9 साल बाद मिचेल स्टार्क आईपीएल खेलने आए तो हर तरफ चर्चा होने लगी। इतने सारे पैसे मिल गए, ऑक्शन में ही ऐसा लगा कि भाई जिस भी टीम से ये जाएंगे उस टीम में बवाल काट देंगे। और उसके बाद जब आज का मैच शुरू होता है, जब केकेआर का मैच शुरू होता है, तो इयान बिशप के साथ वो ईडन गार्डन की जो परंपरा है कि बेल रिंग करनी होती है, वहां पर मिचेल स्टार्क गए। भाई इतना महंगा खिलाड़ी, इतने सारे पैसे देकर आपने बुलाए हैं तो सिर्फ बॉलिंग थोड़ी करवाओगे, और भी काम करवाओगे। तो उनसे उनको जाकर के बेल रिंग करवाई और उन्होंने जाकर के मस्त घंटा बजाया। और एक बार उन्होंने घंटा बजाया, बाकी पूरे मैच में क्लासन ने और शहबाज ने उनका घंटा बजा दिया, खास करके वो 19वें ओवर में, जहां पर लोगों ने कह दिया कि भाई साहब 25 करोड़ रुपए का चूना लग गया। एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ लगभग 20 करोड़ में आए हुए पैट कमिंस थे। लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि भाई एक हमारे लड़के हैं जो आप इतने सस्ते में ले रहे हो, हर्षित राणा हो गए, नटराजन हो गए, ये आपको इनसे बेहतर इकोनॉमी, इनसे ज्यादा रन, कम रन खाकर ज्यादा विकेट लेकर के जा रहे हैं, आप इनको कम पैसे देते हो। तो खैर वही डिस्कशन फिर से उठ गया कि इंडियंस की वैल्यू कम क्यों है भाई, इंडियन प्रीमियर लीग है, आप इंडियन को पैसे दो। आप स्टार्क को लेकर के, हाँ लेकर के आओ, बट 25 करोड़ बहुत ज्यादा थे। और पहले मैच में तो दिख भी गया, पहले मैच में जब 50 रन से ज्यादा कंसिडर कर दिया उन्होंने, और ये आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार स्टार्क ने किया है। आज तक इतने रन कभी नहीं पड़े और पहले ही मैच में आते ही स्टार्क को इतने रन पड़ गए। मतलब अगर आप स्टार्क और पैट कमिंस दोनों को देखेंगे तो लगभग 45 करोड़ रुपए दो इंसान पर लगे हुए हैं। आधा एक पूरी टीम की जो अमाउंट होता है उसका लगभग आधा इन दोनों पर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी। लेकिन मेरे हिसाब से इट्स टू अर्ली टू जज, लेकिन लोग जज कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई 25 करोड़ का चूना लग गया, मतलब ये तो चूना लगा गया रे बाबा। वहीं दूसरी तरफ आप पैट कमिंस को देखें, हालांकि पैट कमिंस की कैप्टनसी से मैं काफी हद तक इंप्रेस हूं। आज जिस तरह से एसआरएच फील्ड में दिख रहा था, अगर आप वहां पर वाला पोर्शन छोड़ दें जहां पर एंड्रे रसल बिल्कुल मानो पागल हो गए थे और क्रेजी की तरह मार रहे थे, उसको अगर आप हटा देंगे वो कुछ बॉल्स को, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि यार पैट कमिंस वाज वेरी इंप्रेसिव। वो फील्ड लगातार चेंज कर रहे थे, वो स्टार्टिंग से कह रहे थे रन्स कंट्रोल करो, किस तरह से छोटी छोटी चीजें चेंज कर रहे हो, उसका असर हमें दिख रहा था। लेकिन उसके बाद एंड्रे रसल आ जाते हैं और सारी प्लानिंग पर आउट ऑफ सिलेबस जब कभी क्वेश्चन आता है तो कैसा होता है, वो सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ, सारी की सारी प्लानिंग खत्म हो गई और हमारे इंडियन बॉलर्स अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये जो विदेशी बॉलर आए इन्होंने बहुत सारे रन खा दिए। और कुछ ने तो ये कहा कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट में यही वो लोग हैं जो मतलब हालत खराब कर देते हैं। क्या था ना, वर्ल्ड कप में यही टीम थी ना भाई, पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे थे और विराट कोहली का आउट किया था इन्होंने, उसके बाद मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, तो इनको आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा क्या हो जाता है। कुछ ने कहा कि भैया ये आईपीएल को सीरियसली लेते ही नहीं है, और या तो कोई बॉडी डबल है, ये दोनों है ही नहीं। क्योंकि यार स्टार्क और कमिंस जैसा बॉलर आपको आकर के, मतलब बच्चे ऐसे मार के जा रहे, शहबाज आपको आकर के एकदम मस्त पुल वाला शॉट छक्का मार देते हैं, फिर आप बोलोगे कि यार वो ऐसा कैसे हो गया। तो 24 करोड़ 25 करोड़ अगर आपको मिल रहे हैं और आपको जिस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ये सब चीज। मतलब आप इमेजिन कीजिए, कल सीएसके से डेब्यू किया था मुस्तफिजुर ने, 4 दिन पहले वही मुस्तफिजुर स्ट्रेचर पर था, और 4 दिन बाद वो मुस्तफिजुर सीएसके के लिए एमएस धोनी तो खैर कप्तानी आदत है यार, देखो सीएसके एमएस धोनी एसोसिएटेड है, अभी भी वैसे वो कप्तानी है, उनके अंडर में एक बंदा कप्तानी कर रहा है। तो आते हैं वो और 4 विकेट लेकर के जाते हैं, 29 रन देते हैं वो महज, और क्या प्राइस बनी है 2 CR। स्टार्क 4 ओवर 53 रन 0 विकेट, क्या प्राइस बनी है 25 करोड़ रुपए। और वहीं हर्षित राणा दूसरी तरफ हैं, वो लास्ट ओवर में उनको महज 13 रन दिए जाते डिफेंड करने के लिए, और वो पहली बॉल पर छक्का खा जाते हैं। मुझे लगता है अब तो खत्म हो गया, डन एंड डस्टेड है ना, 7 रन बच रहे हैं, अब आप क्या ही बचाओगे। लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानते हैं, और उसके बाद एक जबरदस्त कैच हुआ, शर्मा पीछे हेनरी क्लासन का ले लेते हैं, और वहां से एसआरएच मैच तो जीत जाता है। लेकिन ये सवाल जरूर चलता रहता है कि क्या वाकई इतने पैसे देने इनको सही थे। हमारे नटराजन हैं, हमारे हर्षित राणा हैं, ये अपने आप को प्रूव, नटराजन तो खैर काफी टाइम से प्रूव करते आ रहे हैं, आप उनको इनका आधा भी नहीं देते हो। और वहीं आप हर्षित राणा को देखो, जहां पर बात की जा रही थी कि हर्षित राणा स्टार्क के साथ रह करके बहुत कुछ सीखेंगे। गौतम गंभीर ने खुद भी ये बात कही थी जब उनसे पूछा गया था कि हर्षित राणा या और 2-3 प्लेयर आपके पास हैं, अगर मैं बॉलिंग यूनिट देखूं, खास करके पेस बैटरी आपकी देखूं, तो एक स्टार्क ही है जिससे डर लगने वाला है। और उन्होंने कहा था कि स्टार्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि स्टार्क जो हमारी पेस बैटरी है ना, उनके साथ जब 2 महीने तक गेंदबाजी करते रहेंगे तो आप सोचिए कि हमारे इंडियन बॉलर्स कितना ग्रो हो जाएंगे। यहाँ तो उल्टा ही लग रहा था, यहाँ लग रहा था स्टार्क को जरूरत है। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी, यहाँ ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर घबरा रहे हैं स्टार्क के पास जाके बात करने के लिए। मतलब वो सोच रहे हैं यार स्टार्क को क्या बताऊं, इतना बड़ा खिलाड़ी है, इसे क्या ही बताऊं। लेकिन भाई देखिए जरूरत तो थी, मतलब हो सकता है इंडियन पिचेस पर पहले भी उन्होंने खेला है, इंप्रेसिव रहे हैं, हो सकता है उनका दिन भी नहीं था, लेकिन इतना बुरा दिन। खैर T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही दिन इनका T20 वर्ल्ड कप में चले और जब हमारे बल्लेबाज सामने हो तो ये ऐसे ही बिल्कुल खराब और बिल्कुल कारगर साबित ना हो और बेकार बॉलिंग करते रहे और हर्षित राणा जैसी गेंदबाजी हमारे गेंदबाज करें और जो एक T20 वर्ल्ड कप या फिर जो ICC टूर्नामेंट जीतने का वो सपना है उसे हमारी टीम पूरा कर ले। लेकिन फिलहाल सवाल जाते जाते मेरा यही है आपसे कि एक तरफ मिचेल स्टार्क, दूसरी तरफ पैट कमिंस, 2 बड़े नाम, 2 सक्सेसफुल प्लेयर, एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा फास्ट बॉलर। पहले मैच में बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं उनकी प्राइज मनी को लेकर, उनके रकम को लेकर के और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। तो प्राइज मनी और परफॉर्मेंस क्या ये जस्टिफाइड? ऑब्वियसली नहीं है, सवाल तो गलत है ये, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों प्लेयर को जितने पैसे मिले हैं और एक मैच में क्या जज कर लेना सही है? क्योंकि मैचेस बहुत सारे हैं, ऑन एंड ऑफ डे सबका आता है, तो क्या इसको ऑफ डे की तरह कंसीडर कर लिया जाए या फिर ये मान लिया जाए कि जो स्टार्क, कमिंस अच्छे गेंदबाज और अच्छे कप्तान हैं, लेकिन यहां शायद उनकी दाल नहीं गलने वाली है। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें।